नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, आपने पिछले एपिसोड में विषम कर्म यानी राग और द्वेष से प्रेरित कर्म और समभाव कर्म अर्थात राग और द्वेष से रहित कर्म करने के फायदे और नुकसान के बारे में समझाया। यदि आप समभाव से कर्म करेंगे तो आपका हर हाल में कल्याण होगा, आपका चित्त हमेशा शांत रहेगा और परम सत्ता यानी परमात्मा से जुड़ा रहेगा। यदि विषम भाव से कर्म करेंगे तो आप कर्म बंधनों में इस संसार में हमेशा बंधे रहेंगे। जिनमें प्राप्त होने वाले सुख क्षणिक हैं, जो नष्ट होने वाला है। आज हम गीता के 45वें और 46वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान समबुद्धि कैसे अपनाएं इसका तरीका भी बता रहे हैं। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। 45वां श्लोक इस प्रकार है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्व द्वयो नित्य सतस्तो निर्योग क्षम आत्मवाना। जिसका अर्थ है, हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनका प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला हो जा। यहाँ त्रैगुण विषय का अर्थ है प्रकृति में स्थित तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिनका पूरा विवरण गीता के 14वें अध्याय में दिया गया है। उन गुणों के प्रभाव में जीव कर्म करता है। इन तीनों गुणों के कार्य को त्रैगुण विषय बताकर यह भाव दिखलाया गया है कि वेदों में कर्मकांड का वर्णन अधिक होने के कारण त्रैगुण विषय हैं। इन गुणों के वशीभूत होकर जीव कर्म करता है तथा उनमें उनसे प्राप्त फलों का भोग करता है, जिससे जीव निरंतर संलग्न रहता है। इस कारण उनका ध्यान परमपिता परमात्मा की तरफ नहीं जाता है। निस्त्रय गुण तीनों गुणों के कार्य को इस लोक में और परलोक में समस्त भोग में तथा उनके साधनभूत समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और कामना से रहित हो जाना ही निस्त्रय गुण होना है। यहाँ निस्त्रय गुण का अर्थ है कर्मों का त्याग कर देना नहीं है, क्योंकि मनुष्य भी समस्त विषयों और कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। यह शरीर भी तीनों गुणों का ही कार्य है। अतः जिसका त्याग नहीं बनता उसका अर्थ ममता, आसक्ति और कामना से रहित होना है। निर्द्वंद का अर्थ है द्वंद्वों से दूर होना, सुख दुख, लाभ हानि, कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, अनुकूल प्रतिकूल आदि परस्पर विरोधी युग्म पदार्थों का नाम द्वंद्व है। इन सब के वियोग में सदा ही सम रहना निर्द्वंद है। नित्य सतस्थ का अर्थ है सच्चिदानंद घन परमात्मा ही नित्य सतस्थ सत्य वस्तु है। इसलिए नित्य परमेश्वर के स्वरूप का चिंतन करते हुए उसमें अटल भाव से अनन्य भाव में स्थिर रहना ही नित्य वस्तु में स्थित रहना है। निर्योग क्षेम का अर्थ है प्राप्त अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। सांसारिक लोगों की कामना का त्याग कर देने के बाद भी शरीर निर्वहन के लिए मनुष्यों में योग क्षेम की वासना रहा करती है। अतः उस वासना का भी सर्वथा त्याग करने के लिए यहाँ अर्जुन को निर्योग क्षेम होने के लिए कहा गया है। आत्मावान का अर्थ है इंद्रियों के सहित अंतकरण और शरीर का वाचक यहाँ आत्मपद है। मन, बुद्धि और इंद्रियों जब तक मनुष्य के वश में नहीं आ जाते, उसके अपने नहीं बन जाते, तब तक उसके शत्रु बने रहते हैं, तब तक वह आत्मावान नहीं है। अतः जिसने अपने मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों को भली भांति अपने वश में कर लिया है, उसको आत्मावान यानी आत्मा वाला कहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति सहज में ही समत्व योग प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को आत्मावान होने के लिए कहा है। 46वां श्लोक इस प्रकार है। यावनर्थ उद्पाने सर्वतः सप्तुलोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। जिसका अर्थ है सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म के तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इस श्लोक में जलाशय का उदाहरण देकर भगवान ने ज्ञानी महात्माओं की आत्मिक तृप्ति, आंतरिक तृप्ति का वर्णन किया है, जिसका अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्य को अमृत के समान स्वादिष्ट और गुणकारी अथाह जल से भरा हुआ जलाशय मिल जाता है, तब उसको जल के लिए कुएं वगैरह की जरूरत नहीं रहती है। उसकी जल की सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। वैसे जो मनुष्य समस्त भोगों में ममता, आसक्ति का त्याग करके सच्चिदानंद घन परमात्मा को जान लेता है, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसको आनंद की प्राप्ति के लिए वेद कर्मों के फलस्वरूप कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वह सर्वथा पूर्ण काम
नृत्य तर्त हो जाता है। यहाँ ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म को जानने वाला। ब्रह्म को जानने वाले के लिए वेदों का और उसमें वर्णित कर्मकांड का कोई भी प्रयोजन नहीं रह जाता है। इस प्रकार भाइयों, आपको परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ममता, अहमता, राग, द्वेष को ही त्यागना है। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं बड़े बड़े आश्रमों के चक्कर लगाने की जरूरत है। यदि आपने इनको नहीं त्यागा तो आपको कभी भी कहीं भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए राग, द्वेष, ममता और अहमता को त्यागिए, यही धर्म है। एक बार संत सुंदरदास जी और संत दादू दयाल जी को परमात्मा विषयक बहस के लिए आमेर के महल में आमंत्रित किया गया। संत सुंदरदास जी ने सैकड़ों घोड़ों पर बड़े बड़े शास्त्र लेकर उपस्थित हुए, वहीं दादू दयाल जी अकेले बिना किसी शास्त्र के उपस्थित हुए। तो संत सुंदरदास जी ने दादू दयाल जी से कहा कि मैंने इन शास्त्रों का अध्ययन किया है, आपने किन शास्त्रों का अध्ययन किया है? तो दादू दयाल जी बोले, मैंने किसी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है। परमात्मा, अहमता, ममता, राग और द्वेष को त्यागने से और प्रत्येक जीव को परमात्मा का ही अंश मानने और इस संसार को परमात्मा का स्वरूप ही मानने से होता है। उसी में नित्य निरंतर संलग्न रहना ही ईश्वर को प्राप्त करना है। संत सुंदरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शास्त्रार्थ आरंभ किया, कई दिनों तक शास्त्र चला और संत सुंदरदास जी को वे शास्त्र कुछ भी काम नहीं आए और दादू दयाल जी ही विजयी हुए। तब संत सुंदरदास जी ने आमेर के पास जो तालाब है, उसका नाम मावठा है, उसी में समस्त ग्रंथों को फेंकवा दिया और दादू दयाल जी के शिष्य हो गए। वे दादू पंथ के महान कवि हुए, जिनकी समाधि दौसा में स्थित है। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने यह बताया है कि जीव काल, कर्म, स्वभाव, गुण के वशीभूत होकर सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके मनुष्य का शरीर देते हैं। इसके बाद भी यदि वह विषय भोगों को नहीं छोड़ता है और स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है, अतः जो लोग विषयों में मन लगा देते हैं वह मूर्ख अमृत को बदलकर विष को ले लेते हैं, जिनकी चौपाइयाँ इस प्रकार है। यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देही, पलट सुधा ले शठ विष लेही, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कभों करी करुणा कर देही, देत ईसही बिनु हेतु सनेही। इस प्रकार जो सिद्धांत गीता बताती है वही रामचरितमानस भी बताती है। दोनों ईश्वर का निर्धारण करने वाले ग्रंथ हैं, इनको पढ़ते रहिए, ईश्वर को समझिए, यही धर्म है। जय सिया राम, जय सिया राम। तो भाइयों बहनों, ये था आज का एपिसोड। यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ध्यान रहे कि हमारा नारा गीता मानस की वाणी घर घर पहुँचाएं।